दिया करो बेटा। देखो तुम्हारे चक्कर में हमको कितना बुखार आ गया। बचपन से लेकर आज तक लड़ती आई है हमारे साथ, और तुम देखो क्या हाल कर दिया इसका। इसलिए हम लोगों को यहाँ बुलाया था। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हे भगवान, हमको हमारी बहू का मुंह देखे बिना मत उठाना ही दुनिया से। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो आप? मामूली सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। ये तुमको मामूली सा बुखार लग रहा है? देखो तो, हमको तो बहुत ज्यादा लग रहा है। 104 बुखार। 104? हे भगवान, 104 बुखार! हमको बहुत घबराहट होता है। आप चलिए हॉस्पिटल चलिए। अभी अस्पताल जाने का समय नहीं है, कहीं और जाने का समय आ गया है। आप ज्यादा समय नहीं बचा है। आप हमारी आरती का इंतजाम कर दीजिए। आप ऐसी बातें कर रहे हो आप? कौशल्या, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। हम मरने से पहले अपनी बहू का मुंह देखना चाहते हैं। हमारी आखिरी इच्छा बेटा पूरी कर दो। कसम दो हमको बेटा, तू सहारा को भूल जाओगे। तुम्हारे पापा जो लड़की पसंद किया उससे मिलने चलोगे एक बार बेटा। हमारे पास ज्यादा वक्त ना बचा है, हमारी बात को समझो बेटा। आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जाके हमारे 4 कंधों का व्यवस्था कीजिए। अब तुम क्या अपनी माँ के मरने का इंतजार करोगे? चलोगे ना बेटा हमारे साथ? बताओ। हाँ माँ, हम चलेंगे आपके साथ। आप जहाँ बोलोगे वहाँ। मैं रिश्ता देखने जाऊंगा जरूर। लड़की से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे रिजेक्ट कर दे। जैसे पहले के जमाने में कोठे पे रहने वाली तवायबा मिल घर के लड़कों को फंसाती थी, वैसे फंसाई हो ना हमारे लड़के को। हे भगवान, कुछ सही नहीं हो रहा। जी क्या हो गया? आप क्यों रो रहे हो? 6 महीना से सिलाई क्लास जा रहे हैं, कपड़ा तक ढंग से काटना नहीं आता। पता नहीं क्या होगा हमारा। अगर कोई काम सही से नहीं हो पाया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो आपको आता ही नहीं। आपका ध्यान कहीं और होगा। अक्सर ऐसा होता है। और आप ना अपनी छोटी छोटी गलतियों पे ना दुखी होना छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। आप ये सोचो, अगर दुनिया में हर इंसान परफेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा? वो तो इंसान रहेंगे ही नहीं ना। वो किसी फैक्ट्री में तैयार हुए ना रोबोट जैसे हो जाएंगे। एक कपड़ा ही तो गलत कटा है। और वैसे भी इंसान अपनी गलतियों से ही तो सीखता है ना। तो लाइफ को ना इतना सीरियसली मत लीजिए, ठीक है? लाइटली। देखा, जब आप लाइटली लेती हो तो लवली लगती हो। हम आपकी हेल्प करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सरला जी दीदी। सगाई की विधि शुरू कर दे। बिल्कुल दीदी, लेकिन उससे पहले पूर्वी ने एक सरप्राइज प्लान किया आपके लिए। अगर आपकी इजाजत हो तो दिखाएं। तुम तो परिवार हो, अब इजाजत काहे मांग रही हो? बता दो। तो लीजिए फिर। अब हम बुलाएंगे अपनी प्यारी सी लवी डबी एंगेजमेंट वाली जोड़ी को। तो आप सबकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के दरमियान मैं बुलाने जा रही हूँ मेरी प्यारी सी टैलेंटेड बेटी पूर्वी पांडे और हमारे होने वाले दामाद सिद्धांत सिंह ठाकुर को। तो जोरदार ताली हो जाए। ये राधा जले बिना सोचे समझे, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले। गोपियां तारे हैं, चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। कान्हा जी का जो सदा इधर उधर ध्यान रहे, राधा बेचारी को फिर अपने पे क्या मान रहे। गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी। आइए, इधर आइए। इधर भाभी, इधर ही बुलाती हूँ मैं। इधर इधर बैठिए।
अब भाभी को बुला दीजिए। आप बैठे, मैं बुला के लाती हूँ। ओह गॉड, मॉम, मॉम, तो कौन आ रही है तुमको? बेटा क्या हो गया? क्या हुआ? पूर्वी बिटिया, अरे ये होठ कैसे सूज गया? वही तो बता नहीं रही है। It's raining, मॉम। मैंने ना थोड़ी सी खीर खा ली थी, मुझे नहीं खानी चाहिए थी। क्यों? खीर अच्छी नहीं बनी? खीर खुद गंगा मैया ने अपने हाथों से बनाई है। ओह गॉड, दीदी इसमें बादाम डले हुए हैं। हमने तो मना किया था गंगा को, हमने कहा भी था कि पूर्वी बिटिया को एलर्जी है बादाम से, वो ऐसा नहीं कर सकती। ये कैसा हो गया? गंगा माई की मुझे नहीं लगता कोई गलती है, पर हाँ उसकी ना मंजली बेटी, उसने किया होगा। ये वो इधर आ रखी है ना। मंजू बेटी आई है? पता नहीं क्यों वो सब खराब करने पे तुली हुई है। हाँ, इसकी पढ़ाई कर रही है ना वो लड़की, तो फिर ऐसा लापरवाही कैसे कर सकती है वो? अरे कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को ना दवाई लिखने से पहले 4 बार पूछता है एलर्जी है कि नहीं, फिर जाकर दवाई बताता है। कहाँ है वो? माँ मुझे याद है, कुमारी के साथ मैंने लास्ट देखा था उसे। कहाँ है वो? कहाँ है? मालकिन वो मधु दीदी के रूम में गई थी शायद। तो भाभी का शॉल और फोन तो यहीं पर है, आ जाएंगे फिर।